सो गाइस वेलकम टू द अनदर वीडियो जिसमें हम देखने वाले हैं कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में क्या फर्क होता है ना। कईयों लोगों को लगता होगा कि ये ऑथेंटिकेशन वर्ड है जो ऑथराइजेशन वर्ड है सेम सेम से वर्ड है ना, सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ वर्ड है, ये सेम ही होंगे है ना, कुछ डिफरेंस नहीं होगा इनमें। बट नहीं गाइस, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसमें जो मैं आप आज को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं आप अपनी वीडियो पे। ठीक है जी, लो जी, हमने यहाँ पे बना रखी है एक पीपीटी। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसके की डिफरेंस। ठीक है, ऑथेंटिकेशन वर्सेस ऑथराइजेशन। ठीक है जी, सिंपल डिफरेंसेस बताऊंगा आपको। ऑथेंटिकेशन बताऊंगा पहले क्या होता है। ऑथेंटिकेशन होता है, इसका क्या है, व्हाट इज इट, क्या होता है ये वेरीफाई हु यू आर। मतलब ये आपको वेरीफाई करता है कि आप हो कौन, भाई कौन हो आप, ये वेरीफाई करता है ऑथेंटिकेशन। और इसका पर्पस क्या होता है, ये आपकी आइडेंटिटी कंफर्म करता है कि आपका यूजर नेम पासवर्ड, लाइक है ना, एग्जांपल दे सकते हैं यूजर नेम पासवर्ड। कोई भी आप वेबसाइट पे लॉगिन करोगे, आपके जीमेल में लॉगिन करोगे, एग्जांपल दे रखा है ये आपका नीचे, है ना, एग्जांपल दे रखा है ये देखो, लॉगिन इनटू योर वेबसाइट विद योर ईमेल एंड पासवर्ड, कन्फर्म योर आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी कन्फर्म करता है, पर्पस ये है इसका। ठीक है जी, ईमेल आईडी के, अब आप ये ईमेल आईडी में लॉगिन करोगे, किससे लॉगिन करोगे, यूजर नेम पासवर्ड से ही लॉगिन करोगे, ऐसे तो आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो उसको कह देते हैं ऑथेंटिकेशन, कि आप ऑथेंटिकेट हो गए। ठीक है नहीं, आप लॉगिन हो गए, ऑथेंटिकेट हो गए। ठीक है जी, ये होता है ऑथेंटिकेशन। अब ऑथराइजेशन क्या हो गया, है ना। ऑथेंटिकेशन तो समझ रहे में आ रहा है कि हाँ ऑथेंटिकेट, ठीक है, आप ऑथेंटिकेट हो, आप लॉगिन करने के योग्य हो। ठीक है, एबल, यू आर एबल टू लॉग इन, ओके। अब ऑथराइजेशन क्या होता है, ऑथराइजेशन होता है व्हाट इज इट, है ना, व्हाट इट इज, क्या होता है ये, डिसाइडिंग व्हाट यू कैन एक्सेस और डू, है ना, कि आप क्या एक्सेस कर सकते हो, क्या आप किस चीज के ऑथराइजेशन हो, आप किस चीज के ऑथर हो, आप क्या कर सकते हो आप, है ना। अब सपोज करो कि एक कोई अकाउंट है, सपोज करो क्लाउड का AWS अकाउंट है। ठीक है, उसमें आपको आईडी पासवर्ड तो दे दिया बंदे ने, किसी ने, आपके सर ने, आपके सीनियर ने, किसी ने भी आईडी पासवर्ड दे दिया बना के कि ये आपका आईडी पासवर्ड है। आप उसमें लॉगिन हो गए, बट आप उसमें क्या करते हो, सर्विसेज नहीं कोई एक्सेस कर सकते हो, ना आप EC2 इंस्टांस बना सकते हो। ठीक है ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। यार आपको अगर AWS का एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा तो कोई और एग्जांपल ले लो। सपोज करो एक हमारे पास कोई वेबसाइट है, ठीक है, उसमें काफी सारी सर्विसेज हैं, उसमें आप पिक्स बना सकते हो, ग्राफिक्स बना सकते हो, है ना। एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ मैं, कुछ भी बना सकते हो आप उसमें, है ना, एक एक वेबसाइट की। अब उस वेबसाइट को आपको एक बंदे ने उसको उसका आईडी पासवर्ड दे दिया कि ये लो आपका आईडी पासवर्ड, है ना, आप बना के दे दिया। बट उसने आपको परमिशन नहीं दी उसके अंदर। आप जस्ट उसमें लॉगिन कर सकते हो, आप इसमें लॉगिन कर सकते, बट उसको कुछ कर नहीं सकते, आप ग्राफिक्स नहीं बना सकते, पिक नहीं क्लिक कर सकते, पिक बना नहीं सकते, जो जो भी उसमें ऑप्शन है, जो जो भी उसमें अवेलेबल है कि आप क्या क्या कर, जो वो ऐप किसके लिए बना है। ठीक है, आप वो कुछ नहीं कर सकते, तो आप ऑथराइज ही नहीं हो इसके लिए, है ना। तो यही बता रखा है कि डिसाइडिंग व्हाट यू कैन एक्सेस और डू, कि आप क्या कर सकते हो। आपको कोई परमिशन ही नहीं दी उसके अंदर, क्या करोगे, बस आप ऑथेंटिकेट हो गए, लॉगिन आईडी से आप ऑथेंटिकेट हो गए, बस ऑथराइजेशन नहीं आपको मिले, आप कुछ कर नहीं सकते उसमें। ठीक है जी, और या अगर आप ऐसे भी हो सकता है कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, तो वो कह देते हैं हम, पर्पस आ रहा है ना, ग्रांट परमिशन टू एक्सेस रिसोर्सेज और परफॉर्म एक्शन। मतलब पर्पस है इसका, आपको किसी चीज की परमिशन दे दी, सपोज करो उसमें चार पांच सर्विस हैं, जिसमें से एक पिक क्लिक करना, वीडियो बनाना, ग्राफिक्स बनाना। ठीक है, ये तीन, सपोज करो ये तीन सर्विसेज हैं, तीन में से सिर्फ आपको दे रखी है एक पिक क्लिक करने की, है ना, ग्रांट परमिशन टू एक्सेस रिसोर्सेज, आपको रिसोर्स के दे रखे हैं, ओनली पिक क्लिक कर सकते हो आप। ठीक है, और जो ना आप वीडियो बना सकते हो, ना आप ग्राफिक्स कर सकते हो उसमें, वो कोई जो वेबसाइट है। ठीक है, तो ये पर्पस है उसका कि आपको क्या परमिशन दे रखी है, क्या नहीं दे रखी, किस चीज आप ऑथराइज हो। एग्जाम्पल, आफ्टर लॉगिंग इन यू कैन एक्सेस योर प्रोफाइल बट नॉट द एडमिन सेटिंग। ठीक है, अब बस ऐसे ही सपोज कर लो वेबसाइट है ना, आपका यूजर बना दिया, अब आप उसको एक्सेस कर सकते हो, बट आप उसके एडमिन सेटिंग में नहीं जा सकते। एडमिन सेटिंग तो एडमिन के पास ही रहेगी, आप सिर्फ एक स्टैंडर्ड यूजर हो, स्टैंडर्ड मतलब नॉर्मल यूजर हो आप उसके अंदर नहीं जा सकते, कुछ सेटिंग वगैरह चेंज नहीं कर सकते। तो ये थे कुछ मेन डिफरेंस ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में। ठीक है, अब कुछ की पॉइंट्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑथराइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप, इट हैपेंस बिफोर, सॉरी, ऑथेंटिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप, इट हैपेंस बिफोर ऑथराइजेशन।
ऑथेंटिकेशन पहले होती है, ऑथराइजेशन बाद में होती है ना। ये तो नहीं है कि ऑथराइजेशन पहले हो जाएगी ऑथेंटिकेशन बाद में हो जाएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। पहले आप आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, है ना, पहले आप आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, तब जाके आप देखेंगे आपको किस चीज की परमिशन दे रखी है, किस चीज की परमिशन नहीं दे रखी। ठीक है, आप किसके योग्य हो, आप क्या, आपकी कितनी औकात है, ठीक है, ये कह सकते हैं हम थोड़ी फनी लैंग्वेज में कह सकते हैं आपकी कितनी औकात है, ठीक है, कितना आपको दे रखा है उन्होंने एक्सेस, कितने आपके अंदर, या हम ये कह सकते हैं कितनी आपकी वैल्यू है कि आपको दे रखा है, ये एक्सेस कर सकते हो आप। अगर आपके आप पूरे स्किल्ड बंदे हो, आपको पूरा एक्सेस दे रखा होगा। बट अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपको कम, ये भी एक बंदा कोई भी गड़बड़ कर सकता है, तो आपको कम एक्सेस दे रखा होगा। ठीक है, तो पहले आपकी होगी ऑथेंटिकेशन, फिर आपकी होगी ऑथराइजेशन। ठीक है जी। ऑथेंटिकेशन वेरीफाई योर आइडेंटिटी वाइल ऑथराइजेशन कंट्रोल योर एक्सेस राइट्स। ऑथेंटिकेशन तो आपकी वेरीफाई कर देगी आइडेंटिफाई कि आप ये बंदे ने, ये बंदा है, सपोज करो राम है, राम का यूजर नेम दे दिया, उसको आईडी पासवर्ड दे दिया है, आईडी दे दी और उसका पासवर्ड दे दिया, उसने लॉगिन कर लिया, उसकी वेरीफाई हो गया, वो ऑथेंटिकेट हो गया है, ऑथेंटिकेट हो गया वो। अब उसके पास कंट्रोल और एक्सेस का राइट, उसके पास एक्सेस कुछ नहीं है, एक्सेस उसके पास कुछ नहीं है, या उसको बहुत कम दे रखी है ना। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, ऐसा होता हो सकता है नहीं, ऐसा होता ही है। ऑथराइजेशन कंट्रोल योर एक्सेस राइट्स, आपको क्या एक्सेस दे रखा है, क्या आप कर सकते हो उसके अंदर जाके, क्या आप नहीं कर सकते, क्या आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, क्या आप एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है जी। एंड लास्ट स्टेप है कि आपका यू कैन ऑथेंटिकेटेड लॉग्ड इन बट नॉट ऑथराइज्ड, नो परमिशन टू एक्सेस सर्टेन एरियाज। ठीक है, वही बात होगी ना, ऑथेंटिकेट तो आप हो गए, लॉगिन आईडी पासवर्ड से आपने लॉगिन कर लिया, बट ऑथराइज नहीं हुई आप, आपको कुछ कर नहीं सकते उसमें, जस्ट आप देख सकते हो, आपको परमिशन दे दी कि आप देख सकते हो भाई, आप कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, आपको कोई हक नहीं है छेड़खानी करने का। हम ऐसे कह सकते हैं थोड़ी इस लैंग्वेज में, है ना, थोड़ा अच्छे से समझा जाता है हमको। तो गाइस ये था कुछ की डिफरेंसेस ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन के बीच, है ना। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। आप कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।